क्या की रिपोर्ट पेश की गई है और अनेकों रिपोर्ट जो और आएंगी, उससे ये जो आपदा की सरकार थी दिल्ली में पिछले 11 साल से, उसकी पूरी तरह से जो पोल खुलेगी। असल में तो अध्यक्ष जी, जो ये दिल्ली की जनता है, ये जनता पूरी तरह से जान चुकी है। ये रिपोर्ट तो आज आई है यहाँ पर कैग की, लेकिन जिस तरह से दिल्ली की जनता ने भुगता है इस सरकार को और इस सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री को, उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ पर गर्व से कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के नमो 48 बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे देश के अंदर जो काम किया है, चाहे हेल्थ को लेकर के हो, क्योंकि आज हेल्थ पे चर्चा है, कैग पर चर्चा है। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में अभी ये मॉडल बता रहे थे, ये मोहल्ला क्लिनिक के इनके मॉडल मेरे हाथ में है। किस तरह के मोहल्ला क्लिनिक आपके चले हैं गोपाल जी, किस तरह की व्यवस्था वहां पे थी, ना वहां पर कोई दवाई थी, ना कोई टेस्ट का कोई जरिया था। गरीब लोग जाकर के वहां धक्के खा करके आते थे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता था। और बार बार कैग की रिपोर्ट पे जो बोलेंगे वो बोलना ही है। अध्यक्ष जी, अभी थोड़ी देर पहले जब मेरे साथी ने एक विषय उठाया, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हम सब के लिए पूजनीय है और उन्हीं के देन है कि आज हम इस तरह से स्वस्थ चर्चा कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक आरटीआई लगाई थी और उस आरटीआई के माध्यम से 2014 से लेकर के और 2023 तक जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो फोटो लेकर के यहां घूमते हैं, उन्होंने एक भी पैसा किसी कार्यक्रम में किसी तरह का कुछ काम नहीं किया बाबा साहब के अंबेडकर का नाम लेकर। ये मेरे हाथ में है और ये सरकारी दस्तावेज है अध्यक्ष जी। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि जिसका नाम लेते हैं उसका नाम, उसके लिए कुछ काम भी करना चाहिए था। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मैं अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने आयुष्मान भारत योजना जो पिछले 10-11 साल से अटकी पड़ी थी, आते ही उन्होंने दिल्ली के अंदर न केवल केंद्र सरकार की हमारी आयुष्मान भारत योजना, बल्कि 5 लाख रुपए की दिल्ली की तरफ से भी करके उन गरीबों को लाभ देने का काम किया है जो अपना इलाज नहीं करा सकते थे, जो अपना इलाज कराने में मजबूर थे, वो जाकर के अपना इलाज करा पाएंगे। अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से, और मैं आज इस मौके पर यह भी बताना चाहूंगा कि कोई भी पेज खोल लो, कोई भी पेज खोलेंगे, आईसीयू 14 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनमें आईसीयू की सुविधाएं नहीं है। अध्यक्ष जी, कोरोना के दौरान जिस तरह की हालत हुई और 751 करोड़ का जो बजट मिला था, मैंने देखा था, आप सब ने भी देखा था, हम सब लगे रहते थे, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की माटी मैं तुझे कुछ और भी दूं। ये सीख लेकर के हम राजनीतिक जीवन में आए हैं और हमारी पार्टी का उद्देश्य भी यही है, हमारी विचारधारा भी यही है। जो ये कैग की रिपोर्ट आज हम यहाँ लेकर के बैठे हैं, जो सरकार पिछले अनेकों सालों से इसको लेकर के बैठी रही, ये सरकार बनने से पहले ये लोग ये रिपोर्ट लेकर के इंडिया गेट भी बैठते थे और ये लेकर के रामलीला मैदान में भी बैठते थे। और इसी के माध्यम से भ्रष्टाचार के विरोध में जो संगठन खड़ा हुआ, सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है अध्यक्ष जी, तो वो इस देश के लोगों का हुआ है, क्योंकि भ्रष्टाचार दीमक की तरह है, वो देश को खा जाता है, खोखला कर देता है। और भ्रष्टाचार के विरोध में जो संगठन खड़ा होकर के आया, अनेकों लोगों ने इनका साथ दिया और वो आज कटघरे में खड़े हुए हैं। शर्म आनी चाहिए कि एक एक रिपोर्ट ऐसी जो आने वाली है, आप लोगों को भरोसा, आप पे भरोसा कर करके आपको सरकार में बिठाया, 70 में से 67 विधायक बनाए, और उसका परिणाम क्या दिया आपने, क्या सिला दिया उसका लोगों को, दिल्ली की जनता को, न केवल दिल्ली की जनता को अध्यक्ष जी, पूरे देश को दुख है इस बात का कि इस तरह की व्यवस्था। जब मैं पहला चुनाव लड़ा था 2013 में, जीत के आया था, तो जब जीत के आया तो मैं सामने बैठा था वहां, क्योंकि नई सरकार बनी थी।
तो मुझे याद आ रहा था जब कई बार डिबेट होती थी तो कहते थे, मैं बताता था मैं ये सड़कें बनवाऊंगा, मैं ये नाली बनवाऊंगा, यहाँ हॉस्पिटल बनवाऊंगा। और मैंने पिछले 10 साल से जो कांग्रेस की सरकार रही थी उस दौरान, आज मेरे साथी है नहीं यहाँ, 4 डिपार्टमेंटों में एक हॉस्पिटल जा पड़ा था। लैंड थी सलम की, दूसिब की, उसका लैंड यूज चेंज होना था, डीडीए ने करना था। उसके बाद में उसका नक्शा पास करना था कॉर्पोरेशन ने, उसके बाद उसको बनाना था डीएसआई डीसी ने। चारों डिपार्टमेंटों की वो उलझा हुआ 10 साल 2 बार उद्घाटन हुआ। देखिए मैंने उन फाइलों को सुलझा करके और उसको बनाने के लिए रास्ते पे लेके आया। आज वो सरकार के माध्यम से बनने जा रहा, आगे ऐसे रास्ते खोले। लेकिन ये इन्होंने क्या कहा था, हम नई व्यवस्था लेकर के आएंगे। वो व्यवस्था को देखा है, हमने भी देखा है, दिल्ली की जनता ने भी देखा है, देश की जनता ने भी देखा है। जो आपने लोगों के साथ विश्वासघात किया है उसी का परिणाम है कि आज आप यहां पहुंचे हैं। और आने वाले समय में आपकी पार्टी कहां रहेगी नहीं रहेगी, बहुत दूर के परिणाम आपको अभी समझ में आ जाने चाहिए। अध्यक्ष जी अधिक समय नहीं लूंगा, मैं 2-3 बातें और कहना चाहूंगा। देखिए इस रिपोर्ट पे चर्चा के साथ साथ आज जो प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, इतना ज्यादा जो सरकारी पैसा लगा हुआ है, और मोहल्ला क्लिनिक इतने सारे जो इन्होंने खोले थे वे बिल्कुल खंडर होने जा रहे हैं। ये फोटोग्राफ है उनके बाहर कूड़ा जमा है, और वो कूड़ा जमा आज से नहीं महीनों से है। जो इन्होंने रख रखाव नहीं किया, ठीक से देखा नहीं, ना डॉक्टर बैठे वहां पे ना कुछ। और पुराने फोटोग्राफ भी है मेरे पास और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी आपसे प्रार्थना है देखिए कि एक बार तुरंत अध्यक्ष जी आप चर्चा को इधर उधर मत भटकाओ, आप चर्चा को इधर उधर मत भटकाओ। आप अपने करतूतों की सजा पा रहे हो, आप क्या किसी को दिखाओगे? बुला रहे अध्यक्ष जी ये बीच में खड़े हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अध्यक्ष जी बीच में खड़े हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और जरनैल सिंह जी आप यहाँ फोटोग्राफी करने के आए हो या आप विधानसभा में सदन में हिस्सा लेने आए हो? भाई ये फोटोग्राफी करने आए हो क्या? सरकार चल रही है और सरकार चल रही है, बढ़िया चलेगी सरकार, बहुत अच्छे काम करेगी सरकार। अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी ये कैग की रिपोर्ट के अंदर जो खुलासे हो रहे हैं, जो लोगों ने इस सरकार को भुगता है, इसके ऊपर जल्द से जल्द जांच हो करके और इस रिपोर्ट के ऊपर जो गुनाहगार हैं उनको, जैसे मेरे भाई तरविंदर जी कह रहे थे, उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। श्री करनैल सिंह।